एक बार एक जवान बेटे ने अपने बूढ़े फादर से कहा कि पिताजी, आप घर में बैठे बैठे तो वैसे भी बोर हो जाते हैं, तो क्यों ना आप तैयार हो जाएं जल्दी से और मैं आपको कहीं घुमा के लाता हूँ। पिताजी ये बात सुन के बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा मुझे कभी घुमाने नहीं ले गया, बट पहली बार मेरा बेटा मुझे घुमाने की बात कर रहा है। पिताजी जल्दी से तैयार होकर आ गए और बेटे ने कहा कि पिताजी जल्दी से गाड़ी में बैठिए। पिताजी गाड़ी में बैठे और बेटा उन्हें लेके शहर की तरफ निकल गया। पिताजी बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे कि मेरा बेटा आज पहली बार मुझे घुमाने ले जा रहा है। रास्ते में कुछ ही दूर आगे चलने के बाद पिताजी ने देखा कि एक बहुत बड़ा सा शॉपिंग मॉल है, लाइटिंग्स लगी हुई हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी दुकानें हैं। तो पिताजी ने सोचा कि मेरा बेटा आज मुझे लगता है मेरे लिए कपड़े खरीदेगा, मेरे लिए शॉपिंग करेगा और मुझे शॉपिंग मॉल में लेके चलेगा। लेकिन मित्र, बेटे ने शॉपिंग मॉल के पास भी गाड़ी नहीं रोकी। कुछ ही दूर और आगे जाने के बाद उस बूढ़े फादर ने देखा कि एक सामने एक बहुत सुंदर सा पार्क है। एक बहुत सुंदर नज़ारा था। उस पार्क में कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ लोग योगा कर रहे थे, कुछ लोग वॉक कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। पिताजी को लगा कि हो सकता है मेरे बेटे के पास पैसे ना हो, इस वजह से वो मुझे शॉपिंग मॉल ना ले जाके मुझे पार्क में घुमाने ले चल रहा है। लेकिन ये क्या, अगले ही पल पिताजी ने देखा कि पार्क तो पीछे रह गया, बेटे ने गाड़ी रोका ही नहीं। पिताजी ने सोचा हो सकता है मेरा बेटा कहीं और मुझे घुमाने ले चल रहा होगा, मुझे पार्क नहीं ले चल रहा। कुछ दूर और आगे जाने के बाद एक रेस्टोरेंट दिखा, बट बेटे ने वहाँ भी गाड़ी नहीं रुका। कुछ दूर और एक म्यूजियम आया, वहाँ भी गाड़ी नहीं रुकी। बहुत दूर बहुत आगे जाने के बाद बेटे ने गाड़ी रोका और पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं आपसे एक बात बहुत दिन से कहना चाहता हूँ, बट मैं कह नहीं पा रहा हूँ। पिताजी ने कहा बताओ बेटा क्या बात है। बेटे ने कहा कि पिताजी, जो मेरी वाइफ है, जो मेरी बीवी है, जो आपकी बहू है, वो मुझसे रोज झगड़े करती है। वो मुझसे रोज झगड़ती है और मुझसे कहती है कि मैं पिताजी की सेवा नहीं कर सकती, मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती क्योंकि घर में वैसे इतने सारे काम रहते हैं। उसमें पिताजी की सेवा करना, पिताजी के कपड़े धुलना, पिताजी के बर्तन धुलना, पिताजी के लिए खाने बनाना, इतने सारे काम होने के बावजूद मैं पिताजी के लिए इतनी सेवा नहीं कर सकती, मैं उनके लिए काम नहीं कर सकती। और पिताजी आज उसने तो हद कर दी। उसने कहा कि इस घर में आज के बाद या तो मैं रहूंगी या तो आपके पिताजी रहेंगे और आप डिसाइड कर लीजिए कि घर में किसे रखना है। तो पिताजी, मैंने डिसाइड किया है कि मेरी बीवी ना तो मेरे बिना रह सकती और ना मैं अपनी बीवी के बिना रह सकता हूँ। इस वजह से आज से आप इस वृद्धाश्रम में रहेंगे। पिताजी ने सामने देखा तो सामने एक वृद्धाश्रम थी और गाड़ी वहीं पर रुकी हुई थी। इतना सुनते ही उस बूढ़े फादर ने बेटे को धन्यवाद बोला। उन्होंने कहा बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, और वो गाड़ी से उतरे वृद्धाश्रम की तरफ जाने लगे, उस ओल्ड एज होम की तरफ जाने लगे। और उस बेटे ने अपने पिताजी को बुलाया। उस बेटे ने कहा कि पिताजी, मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं आपको घुमाने ले चल रहा हूँ, मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ने आया हूँ, मैं आपको अपने घर से निकाल रहा हूँ, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है, आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, आप मुझे धन्यवाद क्यों बोल रहे हैं, मैं तो आपको अपने घर से निकाल रहा हूँ। तो उस पिताजी ने कहा, उस बूढ़े फादर ने कहा कि बेटा मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र का था और जब तुम्हारी बीवी की उम्र की तुम्हारी माँ थी और जब तुम्हारे बच्चे के उम्र के तुम थे, यानी कि जब मैं तुम्हारी जगह था, उस समय मैंने भी अपने पिताजी को यानी कि तुम्हारे दादाजी को इसी वृद्धाश्रम में मैंने छोड़ दिया था। मैंने उन्हें भी यही कहा था कि पिताजी चलिए मैं आपको घुमाने ले चल रहा हूँ, और उसके बाद मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। तो जैसा मैंने अपने पिताजी के साथ किया है वैसा ही मेरे साथ होगा, ये मुझे आज महसूस हो गया। तो बेटा मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे खुद से शिकायत है कि मैंने अपने पिताजी को, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मैंने उन्हें वृद्धाश्रम क्यों छोड़ दिया। तो बेटा मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और तेरे लिए कामना करता हूँ कि जैसे तू मुझे आज वृद्धाश्रम में छोड़ने लेके चल रहा है, उसी तरीके से जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो वो तुम्हें वृद्धाश्रम न छोड़े, क्योंकि उस समय तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। सो आज हम बात करें डुप्लीकेशन के बारे में, यानी कि आपको वही एक्टिविटी दूसरे के साथ करनी चाहिए जो आप खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। एंड इफ यू आर इनटू द नेटवर्क मार्केटिंग, आपको समझना पड़ेगा कि राइट डुप्लीकेशन काम करना क्यों जरूरी है। इस स्टोरी को सुना के आप अपनी टीम में एक राइट डुप्लीकेशन का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। और आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप 20 अच्छे काम करते हैं तो आपकी डाउनलाइन उसमें से केवल 5 चीजें फॉलो करेगी, और अगर आप गलती से कोई आपने 5 निगेटिव चीजें कर दी, कोई गलतियां कर दी 5, तो आपकी डाउनलाइन 20 गलतियां करेगी। तो दोस्त, राइट डुप्लीकेशन करें, राइट एक्टिविटी करें ताकि राइट डुप्लीकेशन हो। ऐसा काम ना करें जिसका डुप्लीकेशन गलत हो जाए और कल को आपको ही नुकसान हो जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। विश यू लाइफ एंड गेट वेल सून।